कराची के इलाके साइट एरिया में फैक्ट्री गार्ड ने मुबैना झगड़े के दौरान फायरिंग करके 2 गैर मुल्कियों को जख्मी कर दिया। मुलजिम फरार भी हो गया। कि चाइना जिसके साथ हमारी दोस्ती आप लोग जानते ही हैं कि शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और न जाने क्या क्या चीजें हमने अपनी दोस्ती यारी में चाइना के साथ बता रखी हैं। तो वो भी आपको मालूम ही होगा कि चाइना जो है, चाइना के ऊपर या चाइनीज कि कुछ दिनों पहले ही चीन ने पाकिस्तान को सतर्क किया था कि चीनी नागरिकों पर हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उसके कुछ दिन के बाद ही पाकिस्तान की कराची में चीनी नागरिकों पर गोली चलना, इसका मतलब चीन एक बार फिर। बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। चाइनीज सिटीजन्स पर दोबारा अटैक हुआ है। कराची के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक तानी और शूट कर दिया। कराची में एक साल में तीसरी बार विदेशियों पर हमला हुआ है। अक्टूबर में कासिम बंदरगाह क्षेत्र में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों की कराची हवाई अड्डे के पास हमले में मौत हो गई थी। इससे पहले अप्रैल में लांधी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे 5 जापानी नागरिकों पर हमले की कोशिश की गई थी। इससे पहले उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान सारी सी बात है, उनके साथ एक ये अनएक्सपेक्टेड एक वाकया होता है। इस तरह से उन लोगों के चाइना के लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये दहशत। चाइना के ऊपर अटैक हो रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से जो है वो कराची में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें कि 3 चाइनीज इंजीनियर्स की जानें गई थी। तो बहरहाल अब चाइना इस वक्त बहुत नाराज है पाकिस्तान से। चाइनीज एम्बेसडर कह भी चुके हैं कि जी हम जो है पाकिस्तान की ये बात मिले हुए हैं। कौन कौन? भारत और ये चाइना। ऐसा कैसे? जय हिंद दोस्तों, वैसे कहा यह जाता है कि अगर सांप को पालोगे, ऐसा नहीं है कि सांप सिर्फ पड़ोसी को डसेगा, कभी कभी अपनों को भी सांप काट लेता है। वैसे ही पाकिस्तान ने चाइना के साथ की है। चाइना के कुछ वर्कर, वैसे आपको पता होगा कुछ दिन पहले चाइना के वर्कर के ऊपर हमला हुआ था और उसमें 2 चाइनीज जो वर्कर थे उनका जान गया था। और अभी भी हाल ही 1-2 दिन के पहले वही हुआ है। एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड जो कि गोली मारकर 2 चाइनीज वर्कर को मार डाला है, वो इस वजह से हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कट्टर माइंडसेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, मदरसे के अंदर आतंकवादियों को मतलब तैयार किया जा रहा है और नॉन मुस्लिम के प्रति जहर घोला जा रहा है, उसी का नतीजा है कि कोई मौलवी इनको ट्रेनिंग दिया होगा। उस वजह से ये जो सिक्योरिटी गार्ड था पाकिस्तान का, उसको लगा कि चाइनीज़ जो है वो तो नॉन मुस्लिम है, तो अब वो दोनों फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। हो सकता है मेरी वीडियो आने तक वो दोनों जो है वो मतलब उनकी डेथ हो जाए या वो आगे जो है वो ना सरवाइव कर पाए। लेकिन बात सारी ये है कि फैक्ट्री में वो गए तो गार्ड के साथ उनकी क्या बहस हुई। बाकी आप जानते ही हैं कि कोई चाइनीज लैंग्वेज ऐसी है जो कि पाकिस्तानियों को नहीं आती, और चाइना के लोगों को मैं नहीं समझती कि पंजाबी या उर्दू या कोई ऐसी लैंग्वेज आती होगी जिसमें कि वो गार्ड के साथ उनके बहस हुई होगी। बहस होने के लिए या डिबेट होने के लिए बहुत एक लंबा टाइम चाहिए होता है कि एक दूसरे को कुछ बोलें और समझें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन किसी तरफ से किसी ग्रुप ने ये जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है कि उन्होंने चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक करवाया है। लेकिन बहरहाल चाइना के ऊपर अटैक हो रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से जो है वो कराची में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें कि 3 चाइनीज इंजीनियर्स की जानें गई थी। तो बहरहाल अब चाइना इस वक्त बहुत नाराज है पाकिस्तान से। चाइनीज एम्बेसडर कह भी चुके हैं कि जी हम जो है पाकिस्तान की ये बातें जो है या ये जो अटैक्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। और वो लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है वो आगे चलती रहेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों का ये भी ख्याल है कि चाइना क्योंकि पाकिस्तान की कई जमीनें, कई कह लीजिए कि जो पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवेज हैं और कई जगह हैं, उन्हें मॉर्गेज करता जा रहा है। ये बात भी लोगों को पसंद नहीं आ रही। इस वजह से भी शायद चाइनीज जो सिटीजन हैं उनके ऊपर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन चाइना क्या ये सब कुछ ले पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत से लोगों का कहना ये है कि चाइना ने जब भी किसी को कर्जा दिया है या किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है किसी कंट्री पे, तो उसने उस कंट्री पे
अच्छा, हम लोगों ने चाइनीज़ सिटीजन्स, चाइनीज़ नेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए बम प्रूफ गाड़ियाँ भी मंगवाई थी ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी सेफ्टी का ख्याल किया जाए। लेकिन यहाँ वहाँ से लोग फिर भी कोई ना कोई निकल आते। अब देखिए, ये तो सिक्योरिटी गार्ड था। अभी आप क्या कहेंगे, पाक चीन दोस्ती में कितनी दरार और आएगी? ऐसा ना हो वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेकर निकल जाए। गलत हो रहा है, ये सही तो नहीं हो रहा। ऐसे तो कोई भी हमारी कंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। अगर चाइनीज़ पे आज हमला हुआ है तो कल को फिर तो चाइनीज़ तो कभी भी नहीं आएंगे, और इसके अलावा भी कोई भी नहीं हमारी कंट्री में आएगा जब वो सेफ ही नहीं है। तो 6 महीनों के अंदर ये 3 हमले हो चुके हैं उन पर। आपको पता है, रिसेंटली चाइना के एम्बेसडर बड़ा आग बगोला हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ अच्छी खासी तू मैं हुई है। उन्होंने कहा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर जहां हमारे सिटीजन्स के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। अब क्या उनका रिएक्शन होगा? ये इस वाकये के बाद फिर से ये हरकत हो गई है। वो इन्वेस्टमेंट क्यों ही करेंगे जब वो यहाँ पे आके से लग ये रहा है कि भारत और चाइना के बीच की टेंशन कम हो जाएगी। अगर वो कम हो गई तो पाकिस्तान की जरूरत भी चाइना को नहीं रहेगी। जो चाइना के लिए पाकिस्तान ने सोच के रखा है कि हम चाइना के काम आते रहेंगे, हम उठ के चाइना के तरफ से जो है भारत को हम टफ टाइम देते रहेंगे, या हम उल्टी सीधी स्टेटमेंट लगाते रहेंगे, जिसकी वजह से चाइना खुश होकर हमें पैसा भी देता रहेगा और हमारे काम भी आता रहेगा। लेकिन अगर चाइना और भारत आपस में मिल बैठे तो तेरा क्या होगा कालिया, वो वाली बात हमारे ऊपर आ जाती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमें दिखाई यही दे रहा है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। उसकी रीज़न और दोस्तों, जैसे ये लोग भारत को दुश्मन बनाकर अपने लोगों के अंदर जहल घोल रहे हैं और मदरसे, नया मदरसा बन रहा है और उसके अंदर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, और इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी आर्मी शामिल है जो कि ये सब करवा रहे हैं। और इसके अंदर वैसे भी आपको पता होगा 90% पाकिस्तानियों के अंदर ये आपको मिलेगा कि जो नॉन मुस्लिम है वो इनके लिए खतरा है और वो दुश्मन है। तो वही अब हुआ है जो कि चाइनीज 2 वर्कर को ये सिक्योरिटी गार्ड मारकर मतलब उनको, लेकिन वही नॉन मुस्लिम के देशों में ये जाएंगे तो सही है, लेकिन अगर इनके यहाँ कोई आता है तो इनको वो दुश्मन समझ में आता है। तो चाइना जो कि इनके ऊपर आज तक अपनी हाथ रखा था, जिस वजह से ये लोग जिंदा हैं, वही चाइना को ये लोग बार बार डस रहे हैं। अब चाइना इनके ऊपर, चाइना इनका हालत क्या करने वाला है वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह चाइनीज वर्कर के ऊपर बार बार हमला होता रहता है, हो रहा है, जिस तरह कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर 2 चाइनीज मारा गए थे और इसके बाद अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी के द्वारा ही गोली मारकर 2 चाइनीज वर्कर को हत्या करने की पूरी कोशिश की गई है। मतलब इनके अंदर इतनी रेडिकल माइंडसेट बढ़ गया है कि इनके यहाँ कोई भी सेफ नहीं है जो कि आउट ऑफ कंट्री से इनके देश में जाता है। तो चाइना के साथ भी यही होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह चाइना इनको मदद करता आया है भारत से दुश्मनी करके, वही चाइना का अब हम बदला लेंगे। पाकिस्तानी तो किसी को छोड़ने वाले में से नहीं है, क्योंकि ये अपने को भी नहीं छोड़ते हैं, तो चाइनीज कहाँ पे इनके यहाँ रह पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को